नमस्कार दोस्तों। हाल ही में ईरान और इजराइल की इस लड़ाई के बीच में एक एससीओ की स्टेटमेंट आती है जहां चाइना के द्वारा इस एससीओ को हेड किया गया था और जहां पे बोला गया कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर हमले किए हैं वो एक तरह से वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन के इस चार्टर का। बट ये यूनाइटेड नेशन चार्टर है क्या, इसके बारे में जानने से पहले जब इंडिया के बारे में इंडिया से ये पूछा गया कि आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, तो इंडिया ने अपने आप को दूर रखते हुए बोला कि हमारे रिलेशन दोनों कंट्रियों के साथ बहुत ही अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि एक डिप्लोमेसी से, एक डायलॉग से ये मैटर सुलझ जाए। और अब हम यूनाइटेड नेशन के इस चार्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझते हैं कि ये एससीओ क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे 1996 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और बाद में 2017 में इंडिया पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2025 में। तो एक यूरोप की कंट्री भी बेलारूस इसका पार्ट है, ये मत सोचना ये एशिया के अंदर है। अब हम समझते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 51। ये आर्टिकल एक कंट्री को ये राइट देता है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ट्राई कर सकते हैं, जिसका यूज रिसेंटली हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला। जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किया था तो ईरान ने यही बोला था कि इंडिया के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और जो कि एक एक्ट ऑफ वार है। अब हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इंडिया के ऊपर एक स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आर्टिकल 51 हमारी डीपीएसपी में भी इसी तरह से मेंशन है, प्रमोशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर आर्टिकल 51 और डीपीएसपी में हमारे आर्टिकल 51 किस तरह से सेम है। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट।